अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरबिया से रिलेटिव मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। आए दिन कुछ ना कुछ नया बदलता रहता है। तो अभी कोई आईएम आया हुआ है जो आजकल बहुत चर्चे में चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको छुट्टी को लेकर हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी हुई। क्या यह सच है कि झूठ है? तो मैं इसी के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि छुट्टी रहेगी 3 दिन हफ्ते में या फिर नहीं रहेगी। उर्दू न्यूज़ की न्यूज़ मैं आपको शेयर करता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी आधिकारिक सूत्र बताते हैं। जैसे सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से, यानी आधिकारिक सूत्रों से रिलेटिव से, यानी मतलब वो आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 3 दिन की छुट्टी है। क्या ये सच है? सच है कि झूठ है, फेक है, कैसे क्या है, मैं इसी के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आप सऊदी अरबिया में रह रहे हैं या सऊदी अरबिया में आना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गल्फ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहता हूं। तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। फिर अब मैं आपको दे रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की फुल इन्फॉर्मेशन, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आधिकारिक सूत्रों को कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी का दावा सही नहीं है। जब ऐसा कोई बदलाव होगा तो आपको सोशल मीडिया या अदरवाइज ट्विटर के जरिए आपको पता दिया जाएगा कि अगर ऐसा कुछ होता, आधिकारिक सूत्रों से अगर ऐसा कुछ पता चलता है कि हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी है, तो आपको ट्विटर या अदरवाइज आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अभी ये फेक है, अभी रियल नहीं है। आप लोग ऐसा मत मानिए कि ये रियल है। हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, सिर्फ 4 दिन काम रहेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए फिर मैं नेक्स्ट न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है, मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ जो न्यूज़ है ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा, जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं ये उन लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ लागू नहीं होता है। नियम तो आ जाता है लेकिन लागू नहीं होता। मैं भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी हफ्ते में 1 भी दिन छुट्टी नहीं रहती है। सिर्फ ये गवर्नमेंट जो रूल आता है ये सिर्फ गवर्नमेंट के ही सेक्टर में रहता है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कम होता है। तो फिर वही रूल आया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर, और लेकिन ये रूल प्राइवेट सेक्टर पे लागू होगा नहीं लागू होगा ये तो अब आगे देखा जाए कैसे क्या है। मैं आपको दे रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की न्यूज़, आप देखिए। किसी कर्मी को लगातार 5 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि अभी न्यू रूल निकला कि 5 घंटा लगातार किसी की ड्यूटी नहीं ले सकते। और ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जैसे धूप है या अदरवाइज कहीं आउट एरिया में या फिर ऑफिस में ही काम करते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर में, अभी प्राइवेट सेक्टर में ये होगा नहीं होगा अभी तो इसका कुछ कंफर्म नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में लागू होगा कि नहीं लागू होगा। इसके साथ साथ 5 घंटा की सिर्फ ड्यूटी नहीं रहेगी। जैसे आपकी 8 घंटा ड्यूटी है तो 5 घंटा लगातार नहीं होगा, 4 घंटा आपसे कराएंगे, उसके बाद आपको 1 घंटा का ब्रेक मिलेगा। लेकिन ये भी एक चीज आप ध्यान रखिए, 1 घंटा जो आपका ब्रेक होगा वो आपके टाइम में नहीं जोड़ा जाएगा, जो आपकी ड्यूटी का टाइम रहेगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यानी 4 घंटा अगर आपने किया तो 1 घंटा का आपका ब्रेक है, तो 4 घंटा फिर अगले नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा। यानी 8 घंटे की ड्यूटी तो 8 घंटा आपको पूरा देना है। ऐसा नहीं कि बीच में ही ब्रेक आपको 1 घंटा उसी में से मिल जाए, ऐसा नहीं। जो ब्रेक मिलेगा वो आप ही का घंटा होगा। वो कंपनी का 8 घंटे की ड्यूटी तो कंपनी 8 घंटा लेगी। बस शर्त ये कि आप 5 घंटा रेगुलर काम नहीं कर सकते, शर्त ये है। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। गल्फ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे ही देता रहता हूं। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सऊदी में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, वो लोग बहुत सावधान रहें, बहुत होशियार रहें, क्योंकि ये सऊदी है, इंडिया नहीं कि आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं जो बताने वाला हूँ बहुत गौर से सुनना, बहुत ज़्यादा, मतलब ये पावरफुल इन्फॉर्मेशन है। जो आप सुनोगे, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप विदेश में सुकून और शांति से रह सकते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आगे चल के खड़ी कर सकती है। मैं आपको दे रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की न्यूज़ है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर ड्रग्स बेचने के आरोप में विदेशी गिरफ्तार। ये हुआ कैसे, मैं आपको फुल डिटेल दे रहा हूँ। ये हुआ कैसे, सोशल मीडिया पे अक्सरियत से मैंने किसी टिकटॉक पे देखा है, जैसे आमतौर पे बहुत लोग दुकान खोले हैं या फिर दुकान नहीं खोले, किसी के यहाँ ड्राइवरी करते हैं या किसी के यहाँ जॉब करते हैं, तो उन लोगों का अदर, यानी आप मान के चलिए वर्क टाइम, जैसे वो पार्ट टाइम है, अपने रूम पे लेटे हुए हैं तो उनको दिमाग में कुछ आया कि कुछ अगर खरीद के बेचा जाए
तो ऐसे ही था ये, मतलब वो कोई ड्राइवर था, वो पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कुछ और ही करना था। तो जैसे कोई ड्राइवर था, वो ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी उसकी खत्म होती तो फालतू रहता था। उसने ये सोचा कि लाओ थोड़ा कहीं पार्ट टाइम किया जाए। तो पार्ट टाइम उन्होंने ऐसा चुन लिया कि वो जो उसको नुकसान पहुंचा। जैसे सोशल मीडिया पे कोई बोलता है कि मैं ये फला चीज़ बेचता हूँ, फला चीज़ बेचता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आप तक डिलीवरी पहुँचा दूँगा, ऐसा कुछ होता। तो ऐसा ही कुछ केस सामने आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो असल में जो डिलीवरी करता था, जैसे थोड़ा बहुत आदमी कोई भी ऐसा सामान हो बेचता है, जैसे मेरे पास बहुत ऐसे मैं बात बता रहा हूँ, कोई ऐसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, कोई तेल का प्रचार कर रहा है अदरवाइज। जैसे मैंने एक टिकटॉक पे एक आदमी को देखा था, तो वो किसी तेल के बारे में बता रहा था कि अगर किसी को चाहिए, किसी को तेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं जैसे पूरी सऊदी में डिलीवरी देता हूँ, मतलब आप समसा का जरिए या फिर अदरवाइज किसी भी डिलीवरी बॉय के यानी जरिए आप तक पहुँच जाएगा। तो उसी में ये ड्रग्स भी सप्लाई करता था। जैसे सोशल मीडिया वो बोलता मैं ये बेचता हूँ, तो वो ये नहीं बेचता था, उसके साथ साथ ये ड्रग्स की भी सप्लाई करता था। और आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया का रूल और नियम कितना खतरनाक है। तो आप सऊदी अरबिया में ये सब काम नहीं कर सकते, और ख़ासकर आप जिस काम से आए आप वही काम करिए। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो अगर आप किसी को, जैसे चेक इन वाले को पता चल गया या सुरता को पता चल गया, तो आपके ऊपर गिरामा भी आएगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लीज़ अगर आप विदेश में रह रहे हैं, सऊदी अरबिया में रहे, तो अपने आप का खुद केयर करें, अपने आप पे खुद ध्यान दें कि कोई ऐसी हरकत ना करें जो आप पे ही भारी पड़ जाए। तो लास्ट न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आपने सुना। मैं जो लास्ट न्यूज़ था वो बहुत ज़रूरी थी। आप अगर सऊदी अरबिया में रह रहे हैं तो आप इस तरह की हरकत ना करें, नहीं तो आपको पकड़ के जेल भी हो सकती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। अभी के लिए इतना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।